अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सैफ अली और आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का 14th चैप्टर एटमॉस्फेयर डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह से इफेक्ट करता है, किस तरह से ये हमारी जो एटमॉस्फेयर है इसको हर्ट कर रहा है या प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो जानने वाली बात है ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और दूसरी तरफ से वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो आज हम ये दोनों पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली तौर पर फंक्शन किस तरह से करता है। हम सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को नेचुरली तौर पर करवाती है और आर्टिफिशियल तौर पर भी यही गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को इम्पोज करती है। तो यहाँ पे जो नेचुरल फंक्शन है इस तरह से है कि जो हमारी ज़मीन है इसके इर्द गिर्द जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक कह लें कि होल है जो हमारी पूरी ज़मीन के इर्द गिर्द है। वो क्या करता है कि सूरज से आने वाली जो रेज हैं, इंफ्रारेड रेज, हीट लॉन्ग वेव्स होती हैं, जब हमारी अर्थ से टकराती हैं, टकरा कर वो जब वापस जाती हैं तो वो उनको वापस जाने से रोकता है, उनको अर्थ के अंदर रखता है, ज़मीन के अंदर रखता है ताकि ज़मीन गर्म रहे। तो अगर वो ये ना करे, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का होल हमारी ज़मीन के गिर्द ना हो तो जो हमारा टेम्परेचर है ज़मीन का वो -20 डिग्री होता है। यानी कि जो इसके अलावा -20 डिग्री यानी कि ज़मीन के ऊपर जो हमारा जो हम रह रहे हैं इस वक्त जो नेचुरल हमारी जो सरगर्मियाँ हो रही हैं, इंसान रह रहा है तो ये बिल्कुल भी रहने के काबिल ना हो। जिसकी वजह से ये क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस की वजह से जो आज हमारा टेम्परेचर है वो हम देखते हैं कि एवरेज पूरे दुनिया का अगर हम निकालें तो वो 20 डिग्री सेल्सियस है जो कि हमें इस ज़मीन को रहने के काबिल बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। हम देखते हैं कि जो जितनी भी इस कुदरत ने जितना भी ये निज़ाम बनाया ये सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, एक दूसरे के साथ चलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए कितनी ज़रूरी है, ये इनकी फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़रूरी है। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं। और फिर अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स खुराक बनाने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरी है, हम इंसानों के लिए। इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी हम जो इंसान है ये भी एनिमल्स के ही ज़िम्मे में आते हैं। तो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इनडायरेक्टली हमें भी इतनी ज़रूरी है हमारे सांस लेने के बदले। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह ज़रूरी है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ऑक्सीजन बनाते हैं जो इनडायरेक्टली तौर पर ये हमें इस तरह से इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है क्या हो हेल्प टू मेक अवर अर्थ वार्म, कि हम किस तरह से हमारी जो ज़मीन है उसको गर्म रखती है। मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का होल है जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द है, जो कि क्या करता है लॉन्ग जो वेव है, जो शॉर्ट वेव वाली जो होती हैं इंफ्रारेड रेज, उनको ज़मीन की तरफ जो आगे टकरा कर जब वो वापस जाती है तो उनको वापस जाने से वो रोकता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन का टेम्परेचर बरकरार रखता है, गर्म रहता है और ये रहने के काबिल रहती है। तो इसी की वजह से इसके जो नुकसान हैं वो अब ये हमने पहले डिस्कस किया था एक चीज़ कि अगर कोई चीज़ हमारी अर्थ के लिए बेनिफिशियल है, हमें फ़ायदा देती है, तो वो अगर एक अमाउंट से बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो हमें उल्टा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। तो ये हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक बेनिफिशियल जो उसकी अमाउंट थी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो इंसानों की सरगर्मी है जो आजकल वो हम इन्वायरमेंट को हर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो एक बेनिफिशियल अमाउंट से बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो फैक्ट्री के अंदर जो बर्निंग प्रोसेस हम जो जलाते हैं, फॉसल फ्यूल को यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम जलाते हैं गाड़ियों के अंदर, ठीक है, उसके अलावा कोयले को यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। ये यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि हम माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती है। जब ये जलते हैं इनके धुएँ से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड्स के जो कंपाउंड्स हैं वो पैदा होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट में इजाफा होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट में इजाफा हो जाएगा, ठीक है, तो सूरज से जो आने वाली शॉर्ट वेव वाली जो वेवलेंथ है उनको तो रोकेगा, लेकिन ये लॉन्ग वेव वाली को भी रोक लेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर और ज़्यादा गर्म, हमारी ज़मीन और ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो हमें इससे बचने के लिए इकदाम करने चाहिए। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। अगर एक बंदा यहाँ से यानी कि आप फैसलाबाद या लाहौर जा रहा है तो अगर अपनी अलग गाड़ी यूज़ ना करे, उसके अंदर क्या होगा कि पेट्रोल उसका अलग यूज़ होगा। ये जब वो किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करे तो क्या होगा कि पेट्रोल उतना ही यूज़ होगा, लेकिन एक बस के अंदर हम देखें उस अल्टीमेटली हम देखें कि उसका जो बहुत अच्छा एक अल्टीमेटम है ये कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाए, जिसके अंदर क्या होगा कि पेट्रोल की अमाउंट उतनी ही यूज़ होगी, लेकिन क्या होगा कि 50 से 60 लोग एक टाइम पर ट्रैवल कर सकेंगे।
ठीक है, और 50 से 60 का जो पेट्रोल है वो भी बच जाएगा। एक तो हमारा कुदरती जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, ये भी बचेगा। दूसरा क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट जिसको हमने जलाकर, पेट्रोल को जलाकर क्या करना था, आलूदा करना था, वो भी किसी हद तक बच जाएगा। इस तरह से इसको बचा सकते हैं। तो ये देखिए कि नेचुरल ये जो ग्रीन हाउस था, इसको डिस्कस किया जब ये एक बेनिफिशियल मोड से बढ़ गई, ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो गया। तो ये हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस में। सबसे पहले इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है दिन ब दिन। हम कार्बन डाइऑक्साइड की मोड बढ़ रही है, डेली फैक्ट्रीज चल रही हैं, डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, डेली पर्सनल व्हीकल्स चल रही हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम जनरेट करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका जो होल है हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द वो बढ़ता चला जा रहा है, कार्बन की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ बाहर नहीं जा रही हैं, इधर ही सर्वाइव करती हैं, इधर ही रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गया, जिसको जो कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 0.005 डिग्री सेल्सियस ये हर साल बढ़ रहा है। अब इसके नीचे देखते हैं एक्सट्रीम वेदर्स के, इसकी वजह से, इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी जो वेदर्स हैं, हमारे जो मौसम हैं, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। जैसे हम देखें कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है, 40, 45, 50 डिग्री तक भी कई जगहों पर टेम्परेचर जो है वो चला जाता है। ये किस वजह से है, ये हम देखते हैं कि इन्हीं 50-60 सालों में जो पीछे देखें तो यहाँ पे ये एक्सट्रीम वेदर स्टार्ट हुआ। इससे पहले वेदर एक्सट्रीम नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को हम इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़ किया जाता था, और कुछ इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ नहीं थी, यानी कि पेट्रोलियम को भी यूज़ नहीं किया जाता था, ज़्यादा गाड़ियों पर, घोड़ा गाड़ियों पर सफ़र किया जाता था। तो क्या एक्सट्रीम वेदर के अंदर जो हमने किया इजाफा अपनी गाड़ियों की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी एक्सट्रीम वेदर हुई। उसके बाद ग्लेशियर मेल्टिंग के जब टेम्परेचर बढ़ा, जब हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, ग्लेशियर मेल्ट हुआ। ग्लेशियर यानी बर्फानी तोदे, बर्फानी पहाड़, जब ये मेल्ट हुए तो मेल्ट होने से क्या हुआ, हमारा जो वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो भी मेल्ट हो गई। अब एक चीज़ है जो हमारे एटमॉस्फेयर को ठंडा कर रही थी, जब वो भी मेल्ट हो गई, वो भी पानी बन गया, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को किस तरह से ठंडा कर सकती है। यानी कि एक तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करके माहौल को गर्म किया, और दूसरी तरफ जो चीज़ माहौल को ठंडा कर रही थी हमने उसको भी पिघला दिया। तो ये एक काज़ा है। ग्लेशियर की मेल्ट होने से क्या होता है कि फिर सैलाब आते हैं, नुकसान होता है, और साइक्लोन वगैरह आते हैं, समुद्री तूफान आते हैं, फ्लड आते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी हर्ट होती है, फिर इतने लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी का ही रिएक्शन है, जो कि ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से आता है। इसके बाद नीचे देखते हैं इंक्रीज इन सी लेवल, कि जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वो क्या होता है, वो पानी समुद्रों में शामिल होता है। जब वो पानी समुद्रों में शामिल होता है तो समुद्री सतह बढ़ती है, पानी समुद्र का बढ़ है, जिसकी वजह से समुद्र की सतह में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि वो साल समुद्र पर जो इलाके आबाद हैं, वो वहाँ पर जो आबादी है वो ख़त्म होती चली जा रही है, क्योंकि वो पानी जो है वो ऊपर आता चला जा रहा है, और उसको वहाँ से पानी मूव करना पड़ता है पीछे को। तो इस तरह से अपनी लैंड को भी, जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस सबसे पहले ये, और उसके बाद इसके इफेक्ट्स हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करें, अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, जहाँ तक हमारा रोल हो सके हम उसको अदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको दरख्त ऑब्जॉर्व करके हम उसको यूटिलाइज करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।